इससे जोशीला शुरुआत नहीं हो सकता है। ये बताइए कि जो भी कहता है वो यही कहता है कि दरअसल इमरान खान ने कहा कि काश वीरेंद्र सहवाग मेरी टीम में होते। विवियन रिचर्ड्स ने कहा कि मुझसे बेहतर अगर कोई बॉल को हिट कर सकता है तो वो वीरेंद्र सहवाग हैं। इयन चैपल ने कहा कि इन्हें किसी से डर ही नहीं लगता है, ये सामने गेंदबाजों से बेहतर खुद को समझते हैं और इसीलिए गेंदबाज रहते हैं अपनी औकात में। और ऐसा शख्स आज शुरुआत कर रहा है सलाम क्रिकेट की। सवाल ये, भारत वर्ल्ड T20 एक बार फिर से जीतेगा या नहीं जीतेगा? जी, मेरी नज़र में तो ज़रूर जीतेगा। मैंने अभी राजदीप सरदेसाई के साथ एक शो किया था, उसमें एक कहा था कि 99% भारत जीतेगा। तो उन्होंने पूछा कि 1% क्यों नहीं? मैंने कहा अगर बारिश वारिश आ गई तो शायद हम लोग ना जीत पाए या कुछ ऐसा हो जाए। बट क्योंकि जिस तरह की ये टीम है आज, जो कॉम्बिनेशन है हमारी टीम का वो इतना बेहतरीन है। हमारे पास 6 बल्लेबाज हैं जो 6 के 6 मैच जिता सकते हैं अपने दम पर, और 5 गेंदबाज हैं जो किसी भी सिचुएशन में गेंदबाजी कर सकते हैं। आई थिंक आशीष नेहरा के आने से बहुत ज़्यादा बूस्ट मिला हमारी टीम को। देन उसके बाद बुमराह के आने से जो एक स्लो ओवर्स की चिंता थी शायद वो भी कम हो गई MS धोनी की। अश्विन और जडेजा जो कॉम्बिनेशन है वो तो अनबिलीवेबल है। तो अगर फिर भी हमें पार्ट टाइमर की जरूरत पड़ी स्पिन में तो युवराज और सुरेश रैना है। तो आई थिंक कुल मिलाकर एक टीम के पास 6 बैट्समैन हैं और 6 बॉलर हैं, जिसमें 3 स्पिनर और 3 फास्ट बॉलर है। वाकई ऐसा संतुलन कमी देखने के लिए मिलता है। लेकिन कल जब महेंद्र सिंह धोनी ने छक्का मारा और छक्के पे छक्के मारे, उसके बाद लगा कि शायद वो जो दिक्कत लग रही थी वो भी पूरी हो गई है। देखिए, सबसे अच्छी बात ये थी कि MS धोनी कल 4 नंबर बैटिंग करने आए, जो कि जनरली बहुत कम देखने को मिला है हम लोगों को। तो अगर वो ऐसी सिचुएशन एसेस करते हैं और हर मैच में अगर जल्दी आते हैं बैटिंग करने, तो जिस तरह की वो क्रिकेट खेलते हैं, जैसी क्रिकेट गेम को वो चला सकते हैं, मुझे नहीं लगता इस टीम में कोई और चला सकता है। बिकॉज वो इतने अच्छे हैं, उनको सिचुएशन असेस करने में इतनी आसानी से असेस कर लेते हैं कि उन्हें मालूम है कब एक्सीलरेट करना है और कब नहीं करना है। तो वो दोनों तरफ ध्यान रखते हैं कि कब स्लो खेलना है, कब फास्ट खेलना है, कब बाउंड्री चाहिए, और अपने साथ साथ वो दूसरे प्लेयरों को भी खिलाते रहते हैं, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कल कहीं पर भी आपको ऐसा लगा था, कहीं पर भी थोड़ी सी धड़कनें बढ़ी थी कि शायद ये इंडिया का कप ना हो? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगा। बट अभी हम लोग, मेरे कोच एन शर्मा जी के साथ बैठे थे, तो वो कह रहे थे एक टाइम ऐसा लग रहा था कि मैच हार जाएंगे। तो मैंने उन्हें कहा कि हाँ, जितने बुजुर्ग लोग थे वो शायद सोच रहे थे हार जाएंगे, लेकिन जितने जवान लोग थे उन्हें मालूम था कि हम लोग 10 रन की रन रेट आराम से बना सकते हैं। तो कि आज की सोच बदल गई है, तो इस टीम की सोच बदल गई है कि मैं भी ये कह रहा था कि 3 ओवर में अगर 40 रन चाहिए हों तो केवल 5 हिट लगाने होते हैं, 5 चौके या छक्के। तो MS ने तो आते ही 3 मार दिए थे, तो इसलिए 1 ओवर पहले मैच खत्म हो गया। तो ऐसी हमारी सोच है। ये सोच मेरी तो शायद जब से मैंने खेलना शुरू किया तब से थी, लेकिन अब ये सोच हर इंटरनेशनल टीम के पास आ गई है कि वो ज़्यादातर वनडे और टेस्ट मैच में भी ऐसी बैटिंग करते हैं जैसे वो T20 में करते हैं। और शुरुआत वाकई आपसे हुई है, क्योंकि आपका एक फलसफा था, एक सी द बॉल हिट द बॉल, देखो और मारो उसको। और एक बहुत सिंपल सी चीज़ है ये, आपने टेस्ट क्रिकेट, वनडे क्रिकेट, T20 कोई भी चीज़ हो उसमें ये अब आजमाया था। देखिए, मेरा जिस बैकग्राउंड से मैं आता हूँ, मैं एक दिल्ली के स्मॉल टाउन नजफगढ़ से आता हूँ, और वहाँ हम लोग बहुत सारी क्रिकेट खेले हैं जिसमें 8 ओवर, 9 ओवर, 10 ओवर और 11 ओवर की क्रिकेट होती थी। तो 20 ओवर का मैच खेलना ही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि 20 ओवर का मैच खेल रहे थे। उसके बाद फिर 40 ओवर पे गए तो और ज़्यादा बड़ा हो गया। और जब डेज क्रिकेट पे आए तो ऐसा लगा कि पता नहीं ये मैच कब ख़त्म होगा कि नहीं होगा। तो वहाँ से जो मेरा माइंड सेट था वो इसलिए था कि मैं 5, 8, 10 ओवर की क्रिकेट खेलता था। 10 बॉलें मिली तो 20 रन बनाने, 20 बॉलें मिली तो 40 रन बनाने। तो माइंडसेट वैसा था, तो वो मैंने कभी चेंज नहीं किया, ना होने दिया, चाहे मैंने डोमेस्टिक क्रिकेट खेली या इंटरनेशनल क्रिकेट खेली। तो आई थिंक उसका मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। मेरे लिए वो क्रिकेट खेलना आसान था, लेकिन सबको ऐसा लगता था कि ये शायद डिफरेंट क्रिकेट खेल रहा है, क्योंकि वैसी क्रिकेट किसी ने देखी नहीं थी उस टाइम पे जिस प्रकार मैं बल्लेबाजी करता था। और बहुत सारे लड़के टीम इंडिया में उस बैकग्राउंड से आते हैं, वहाँ से आते हैं जहाँ पर गली क्रिकेट खेलते हुए वो आगे की तरफ बढ़ते हैं। और शायद हम कह सकते हैं यही ये 10-15 गेंदों में ही अपने आप को पूरी तरह से दिखा देने का है, क्योंकि इसको बहुत गलत भी माना गया एक वक्त पर। कितनी IPL को पढ़ी, 2020 को पढ़ी कि सब क्रिकेट को खत्म करते जा रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि गली क्रिकेट खेल के जो प्लेयर आता है वो किसी भी T20 मैच में खेलता है और ऐसा लगता है कि वो क्रिकेट को ख़त्म कर रहा है। क्योंकि गली क्रिकेट का एक एडवांटेज है कि गली में आपको सिर्फ एक ही जगह रन बनाने पड़ते हैं। या तो आप स्टेट में रन बनाओगे, या आप सिर्फ ऑफ साइड में रन बनाओगे, या सिर्फ आप लेग साइड में बनाओगे। तो आप इतने स्ट्रांग हो जाते हो उस एरिया में कि वहाँ जब भी आपको बॉल मिलते हैं आप 4 या 6 लगा दो। तो शायद वही एक बेनिफिट मिला, चाहे वो मुझे,
मैं ज़्यादातर ऑफ साइड में रन बनाने को देखता था, क्योंकि मेरी गली में ऑफ साइड में रन बनाना अलाउड था, लेग साइड में मैं आउट था। तो MS धोनी की गली में शायद स्ट्रेट अलाउड था, तो इसलिए वो हेलीकॉप्टर शॉट ज़्यादा मारते थे। तो पांड्या की गली में शायद लेग साइड में सिर्फ रन बनाना अलाउड था, ऑफ साइड में आउट था, तो पांड्या इसलिए ज़्यादा लेग साइड में। तो ये बेनिफिट भी तो मिलते हैं। एंड देन जब प्लेयर इंटरनेशनल क्रिकेट पे आता है तो वो एक चीज़ अच्छी करता है कि वो अपनी स्ट्रेंथ पे तो खेलता ही खेलता, साथ में दूसरी जगहों को इम्प्रूव करता है, जिससे कि वो एक बेटर प्लेयर बन सके। और आपने देखा होगा वो हर प्लेयर ने किया, चाहे वो मैं हूँ, चाहे MS धोनी हो, चाहे पांड्या हो, सब लोग करेंगे और करते हैं। तो उससे क्या होता है कि वो एक ओवरऑल अच्छे प्लेयर बन जाते हैं और अपना एक नाम बना लेते हैं। आपने MS धोनी और पांड्या दोनों का जिक्र एक साथ किया है, दोनों एक टीम में खेलते हैं। उम्र का फासला अगर हम देखें, वो हमारी पुरानी सोच की 2020 है, नया क्रिकेट है, यंग लड़के खेलेंगे। आपने अपने रिटायरमेंट के वक्त उम्र की बहुत ज़्यादा बात कह दी थी, उम्र का जिक्र किया था। हालांकि दिखता नहीं है। अभी आप जिस तरह के रन बनाकर आए हैं, आपने भले ही भारतीय टीम में ना आप दिखें, आप IPL में ना खेल रहे हो, लेकिन वहां पर बहुत रन बनाए आपने, और क्या जोरदार आपकी वो पारी थी। देखिए, टैलेंट है वो तो जाता नहीं। टैलेंट तो रहेगा ही आदमी के अंदर। अगर आप आज सचिन तेंदुलकर को खेलने को बोलें या अपने ऑल स्टार मैचेस देखोगे तो सौरव गांगुली को देखा होगा लास्ट थर्ड गेम में, उनके अंदर वही पैशनेट था जो वो खेलते थे। 50 रन बनाकर वो उतने ही खुशी खुशी बाहर आए, और बाहर आकर सबने जब उनकी तारीफ की तो वो फूले नहीं समाए। तो कहीं ना कहीं टैलेंट तो है, लेकिन क्या है, शरीर थोड़ा कमजोर पड़ जाता है। हाँ, अब उसी बात पे बीच में मैं आपकी पारी याद करके थोड़ा सा भटक गई अपने सवाल से। उम्र की बात आपने की, महेंद्र सिंह धोनी भी अब यंग हो नहीं रहे हैं, उनकी उम्र भी बढ़ी रही है। बहुत सारे लोग बीच में जब खराब प्रदर्शन आया, सबने कहा कि अब धोनी को रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। एक हाई पर छोड़ना ज्यादा अच्छी चीज होती है। अगर धोनी अब लौट चुके होंगे और उन्हें शायद ये अच्छा भी न लगे सुनकर, क्योंकि उन्होंने कहा कि मैं अभी 2 साल और खेलूंगा, 3 साल और खेलूंगा, अभी सोच भी नहीं रहा हूं इसके बारे में। लेकिन क्या ये वाजिब बात है कि उन्हें वर्ल्ड कप अगर जीत जाते हैं तो अब छोड़ दें? शायद ऐसी उम्मीदें हमने सचिन तेंदुलकर से भी की थी कि 2011 का वर्ल्ड कप जीत जाए तो उन्हें छोड़ देना चाहिए, तो लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो शायद धोनी के बारे में भी हम लोग कह सकते हैं, लेकिन ऐसा होगा नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि शायद 2019 के वर्ल्ड कप तक उनको खेलना चाहिए, क्योंकि वो सिर्फ एक ही फॉर्मेट खेलते हैं, वनडे या 2 फॉर्मेट खेलते हैं, वनडे और T20। टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलते। जो लोड उनकी बॉडी पर पड़ रहा था वो नहीं पड़ता, क्योंकि इस साल कह रहे हैं कि हम सिर्फ 4 वनडे खेलेंगे और कुछ 7-8 T20 खेलेंगे। तो पूरे साल में उनके पास मौका है फिटनेस करने का और अपने स्पॉन्सर्स को टाइम देने का। लेकिन IPL आपको ड्रेन नहीं कर देता है? नहीं, मुझे नहीं लगता कि केवल 14 मैच खेलने होते हैं IPL में। अगर आप सेमीफाइनल फाइनल खेलोगे तो 16 मैच खेलने होते हैं। 16 मैच विच इज हर हफ्ते में 2 मैच होते हैं, तो आपको 4 दिन ब्रेक मिलता है। क्या यही वजह हम समझें कि आशीष नेहरा जब से शॉर्टेस्ट फॉर्मेट में अपना जलवा दिखा रहे हैं, IPL में बहुत शानदार प्रदर्शन किया था, टीम इंडिया में आए, वहां भी वो धुरी बन गए हैं अब? देखिए, मतलब MS धोनी आशीष नेहरा से तो जवान है कि वो 37-38 साल के हैं, वो केवल 34 साल के, तो बेसिकली भी और 2-3 साल खेल सकते हैं। शायद वो भी आशीष नेहरा को देखकर यही बोल रहे होंगे कि मैं भी और 3 साल खेल सकता हूँ, अगर आशीष नेहरा खेल सकता। आशीष नेहरा एक एक्सेप्शनल है जिन्होंने अपनी बॉडी पर बहुत मेहनत की है। एज अ फास्ट बॉलर 37 तक कौन खेला मुझे नहीं मालूम, बहुत कम फास्ट बॉलर खेल पाते हैं 37 तक कंट्री के लिए। तो बिकॉज उन्होंने अपनी फिटनेस पर ध्यान दिया और उनको मालूम है कि उनको तेज गेंदबाजी करने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी अगर उनका शरीर ठीक रहे। तो आई थिंक आजकल अगर देखें तो उनकी बॉडी अच्छी है और वो भारत के लिए अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। हर ओवर में, हर पहले या तीसरे ओवर में 1 विकेट ले लेते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात होती है किसी भी कैप्टन के लिए। अगर उसका बॉलर पहले या दूसरे तीसरे ओवर में विकेट लेता है तो प्रेशर बन सकता है दूसरी टीम के ऊपर, जैसा वो और बुमराह कर रहे हैं। और टीम की फील्डिंग में भी कहीं पर ये चीज नहीं दिख रही है। फील्डिंग यूनिट भी टीम इंडिया बिल्कुल पैक्ड दिख रही है, ऐसा नहीं है कि कहीं पर आपको कुछ लूपहोल्स दिख रहे हैं। अगर लूपहोल्स है तो कहीं शायद वो हमारे बुजुर्ग खिलाड़ियों में ही है, मैं कह सकता हूँ, जो ओल्ड हैं। तो अदरवाइज ये यंग साइड है सब, मतलब रोहित शर्मा, शिखर धवन, विराट कोहली, सुरेश रैना, पांड्या, ये सारे बहुत अच्छे फील्डर हैं, बहुत अच्छे एथलीट हैं, जडेजा, तो ये बहुत अच्छे एथलीट्स हैं। ये सिर्फ बैट्समैन और बॉलर ही नहीं है, इनकी फील्डिंग उतनी अच्छी है जितनी किसी भी और टीम के बेस्ट फील्डर्स की। ये बताइए कि आपकी जोड़ी बहुत सारे खिलाड़ियों के साथ जमी। जब भी हम गौतम गंभीर कहते हैं साथ में वीरेंद्र सहवाग का नाम आता है, सचिन तेंदुलकर साथ में वीरेंद्र सहवाग, सौरव गांगुली साथ में वीरेंद्र सहवाग। अभी जब आप इस ओपनिंग जोड़ी को देख रहे हैं, रोहित शर्मा, शिखर धवन, लग रहा है कि ये इस वक्त के लिए परफेक्ट जोड़ी दिख रही है? आई थिंक बिल्कुल। पिछले
कुछ सालों से शायद वो दोनों वनडे और T20 में ओपनिंग करते आ रहे हैं, जिसकी वजह से बेचारे अजिंक्य रहाणे को मौका नहीं मिल पा रहा, क्योंकि अगर ये लोग परफॉर्म नहीं कर रहे होते तो शायद चेंज हो चुका होता, अभी तक अजिंक्य रहाणे ओपनिंग कर रहे होते। लेकिन ये दोनों अच्छा कर रहे हैं और मुझे ऐसा लगता है कि राइट हैंड और लेफ्ट हैंड का कॉम्बिनेशन बेस्ट होता है, क्योंकि जो फास्ट बॉलर्स जब नई बॉल से डालते हैं तो उन्हें अपनी लाइन और लेंथ चेंज करनी पड़ती है, राइट हैंडर के लिए दूसरी लाइन और लेंथ और लेफ्ट हैंडर के लिए दूसरी, तो उससे शायद उनको कन्फ्यूजन हो सकता है। तो इसलिए ईजी भी होता है रन बनाना कभी कभी जब आप राइट हैंड लेफ्ट हैंड कॉम्बिनेशन के साथ जाते हो, जैसे कि डेविड वार्नर और एरन फिंच जब ये दोनों ओपनिंग करने आते हैं तब भी वो राइट हैंड लेफ्ट हैंड का कॉम्बिनेशन होता है, या आमला या डिकॉक। तो ये बहुत ज़रूरी है कि ये दोनों अच्छा खेलते रहें, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट देते रहें। कभी कभी क्या होता है कि रोहित शर्मा अगर अच्छे फॉर्म में है तो वो ज़्यादा खेलते हैं और शिखर धवन कम फेस करते हैं गेंदे पावर प्ले में। कभी कभी शिखर धवन अच्छा खेल रहे होते हैं तो वो ज़्यादा बॉलें खेलते हैं और रोहित शर्मा कम खेलते हैं, तो दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट देते हैं, जिसकी वजह से उनकी ओपनिंग पार्टनरशिप अच्छी बनती है और वो एक अच्छी शुरुआत दे सकते हैं भारतीय टीम को। रोहित शर्मा ने अपने 200 रन भी बनाए थे तो आपको ही डेडिकेट किया था उस वक्त भी, और उसके बाद आगे वो और उन्होंने डबल सेंचुरीज बनाई, लेकिन सबके मन में ये कसक रह गया कि सहवाग 400 रन बनाए टेस्ट क्रिकेट छोड़ गए। देखिए, मैंने कभी सोचा नहीं, हालांकि मैंने एक ईमेल आईडी ज़रूर बनाया था सहवाग 400, बट अभी तक वो मैंने खोला नहीं है क्योंकि मैंने बनाए नहीं 400 रन। सबकी सोच होती है, तो मेरी भी सोच थी शायद मैं वो बनाऊंगा एक दिन, लेकिन शायद वो मेरी उम्र निकल गई बनाने की। अब शायद कोई हमारा यंगस्टर विराट कोहली, रोहित शर्मा या टेस्ट क्रिकेट में शायद वो कोई बना सकता है 400 आपको उम्र की बात इतनी बार बार क्यों लग रही है? क्योंकि जैसा हम कह रहे हैं, माइक जब भी हाथ में आता है जब आपकी उम्र होती है, जब आपकी उम्र निकल जाती है तभी आप माइक पकड़ते हैं, तभी आप सूट बूट में बैठते हैं। जब मैंने क्रिकेट खेली है तो मुझे नहीं याद कि मैं कब सूट में बैठ के इंटरव्यू दिए। ये तो मैं एक टी शर्ट में आता था, जीन्स में आता था, इंटरव्यू देता था और चला जाता था, परवाह नहीं करता था। लेकिन अब मतलब कहते हैं कि अब दिखना अच्छा चाहिए, माइक हाथ में पकड़ दो, सूट बूट होना चाहिए आपके हाथ में, ताकि अब अच्छे लगो, 2-4 इंटरव्यू और आपको मिल जाए शायद, और पैसे कमाने का मौका मिल जाए। तो शायद ऐसे ही हमने एक हंसते खेलते एक इंटरव्यू में कह दिया कि पाकिस्तानी प्लेयर यहाँ आते हैं, उनको पैसा मिलता है, और वो काफी मतलब बड़ा बन गया। हाँ, ट्विटर पे या शोएब फेसबुक। अख्तर, इसीलिए तो मैंने खाली शोएब अख्तर का नाम नहीं लिया था, मैंने और भी प्लेयरों का नाम लिया था, जो कि अगर किसी की सेंटिमेंटल हिट्स हुई हैं तो मैं उसके लिए उनसे माफी मांगना चाहूंगा, लेकिन ऐसा कोई कहने का वो नहीं था, क्योंकि मैं खुद पर भी मजाक करता हूँ और दूसरों पर भी मजाक करता हूँ, क्योंकि सिर्फ आप सीरियस टॉपिक पे बात करते हो तो अच्छी बात नहीं है, थोड़ा बहुत हंसी मजाक जरूर होना चाहिए। तो हम लोग हंसी मजाक कर रहे थे और वो मजाक में इतना बड़ा बना दिया मीडिया ने कि बेचारों को थोड़ी प्रॉब्लम हो गई, जिनके लिए मैं माफ़ी चाहता हूं अगर मेरी वजह से उनको हर्ट हुआ है। तो वो सिर्फ एक मजाक था, उसको मजाक के तौर पे लें, उसे सीरियस बिल्कुल ना लें। प्लेयर्स तो जानते होंगे कि जी बिल्कुल, मतलब एंड ऑफ द डे तो वो मुझे मिलेंगे और वो मुझसे पूछेंगे ज़रूर। जैसे अभी मैं एंटर कर रहा था, वसीम भाई पूछ रहे थे कि सारा पाकिस्तान सर पे आ गया हमारे, तो मतलब ऐसा होना नहीं चाहिए था, क्योंकि एक मजाक था, और आप जब कभी मजाक करते हैं तो उसको सीरियसली नहीं लेना चाहिए। जिन्होंने नहीं सुना है वो हम बता दें कि दरअसल एक इवेंट पर आपका वो कमेंट आया था कि शोएब अख्तर ही नहीं, कुछ और पाकिस्तानी खिलाड़ी भी जो हिंदुस्तान आते हैं और जो कुछ कहते हैं, इंडिया की तारीफ करते हैं पैसे कमाने के लिए, तारीफ पे तारीफ। तो इस पर स्पष्टीकरण है कि ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं, वो सिर्फ एक मजाक था कि भाई ऑब्वियसली हम लोग भी कभी पाकिस्तान जाएंगे कुछ न्यूज़ चैनल्स के लिए, तो हम भी यही सोच के जाएंगे कि हम लोग वहाँ पर पाकिस्तान के बारे में अच्छा बोलें, क्योंकि अगर हम वहाँ हैं तो शायद हम सेफ रहेंगे अगर अच्छा बोलेंगे। ये भी हो सकता है कि अगर हम शायद उनकी बुराई करेंगे या गलत बोलेंगे शायद खतरे में भी पड़ सकते हैं। तो हो सकता है इस बात पर जो मैं बोल रहा हूँ तो ये भी कोई एक कंट्रोवर्सी बन जाए। खैर अब हम रिटायर हो गए तो इतनी चिंता नहीं करते कंट्रोवर्सी। आपने कब चिंता की? मैं खेलता हूँ फिर भी की, जब आप लोगों ने मेरी और धोनी की बहुत लड़ाई की, करवाई, तब हमने की। क्या उस बारे में हमको जान सकते हैं आपसे? जब हम इंग्लैंड गए थे उस वर्ल्ड T20 के लिए, और बहुत सारी कहानियां निकली, इस हद तक निकली कि महेंद्र सिंह धोनी को पूरी टीम की परेड करवानी पड़ी मीडिया के सामने कि हम सब एक साथ हैं। जी बिल्कुल ऐसा हुआ, बट मैंने सिर्फ ये पूछा था उस समय कि अगर ऐसा कुछ चल रहा है मीडिया में तो मुझे जाने दो क्लैरिफाई करने के लिए, MS खुद जाए क्लैरिफाई करने के लिए। तब ये गैरी कर्स्टन और MS धोनी का प्लान था कि भाई नहीं, हम सब चलते हैं, तो सब उनको बता दें कि हम लोग एक हैं, हम में किसी में कोई लड़ाई नहीं है, और हम लोग यहाँ पर वर्ल्ड कप खेलने आए और वर्ल्ड कप जीतने आए हैं।
तो ये उस समय बात चल रही थी। तो अगर वो शायद MS जाके बोलते तो भी सॉर्ट आउट हो सकती थी, मैं जाके बोलता तो भी हो सकती थी, क्योंकि हम एक टीम में एक साथ ट्रैवल करते हैं, एक साथ प्रैक्टिस करते हैं, एक साथ मैच खेलते हैं, शायद होटलों में भी कई बार एक साथ खाना खाने जाते हैं या बैठते हैं एक रूम में, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि हम हमेशा बात कर रहे हैं। तो उस समय 2 वीडियोस ऐसे चलते थे कि एक तरफ सहवाग जा रहे, एक तरफ धोनी जा रहे, बीच में दरार बना देते थे। तो ऐसा दिखाते थे कि इन दोनों के बीच में एक दीवार है, वो चलते चलते भी दीवार भी चल रही है साथ में। तो ऐसा कभी कभी मीडिया कर देता है। उसके बाद जब हम ऑस्ट्रेलिया गए तो भी वहाँ एक ऐसा ही कंट्रोवर्सी खड़ा हुआ कि पूरी टीम गो गार्डिंग करने गई बट सहवाग नहीं गए, सहवाग के चहेते नहीं गए जो। और मेरे चहेतों में कौन थे? VVS लक्ष्मण, ज़हीर खान, गौतम गंभीर। तो ये मेरे चहेते थे जो नहीं गए, क्योंकि सब अपनी फैमिली के साथ थे, सबको ऑप्शनल प्रोग्राम था वो, पर कोई जाना चाहे तो जा सकता है, कोई नहीं जाना चाहे। मेरी फैमिली थी, मेरे बच्चे थे, तो मैं उनके साथ टाइम स्पेंड कर रहा था। लक्ष्मण की फैमिली थी, वो उनके साथ टाइम स्पेंड कर रहे थे। शायद ज़हीर की उस समय कोई गर्लफ्रेंड थी, वो उनके साथ टाइम स्पेंड कर रहे थे। गौतम गंभीर इकलौते ऐसे थे जिनकी ना वाइफ थी ना गर्लफ्रेंड थी, वो क्यों नहीं गए ये मुझे नहीं मालूम। तो जब वो यहाँ आएंगे तब उनसे वो यहाँ आएंगे, उनसे जरूर पूछेंगे हम ये। यानी ये सारी जो खटपट की बातें होती हैं वो कभी था नहीं, एक सामान्य रिश्ता था। जी बिल्कुल, मतलब ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर खटपट होती है तो फिर एक ही प्लेयर रह सकता, या तो धोनी रहते या सहवाग रहते। और ये कि जब आप नहीं थे टीम में, उसमें भी लोगों को लगा कि धोनी का हाथ है इसमें, कि सहवाग टीम में नहीं है अब। देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि एक प्लेयर जब तक परफॉर्म करता है तब तक कैप्टन, कोच, सिलेक्टर सब लोग उसको सपोर्ट करते हैं। जब वो परफॉर्म नहीं करता तो शायद कोई भी सपोर्ट नहीं करता, और ये जायज़ है। मतलब आने वाले टाइम में भी आप देखेंगे जो भी प्लेयर ड्रॉप होगा तो प्योरली अपनी परफॉर्मेंस के हिसाब से ड्रॉप होगा, या कोई और इश्यू से ड्रॉप होगा, फिटनेस या कुछ और। अदरवाइज जो भी परफॉर्म करता है उसको कोई ड्रॉप नहीं कर सकता। आज अगर आप कहें कि रोहित शर्मा को ड्रॉप करो तो कोई कैसे ड्रॉप कर सकता? मुश्किल है। तो ये जानना जरूरी है कि क्या वीरेंद्र सहवाग उस समय परफॉर्म कर रहा था, नहीं कर रहा था। 3-4 टेस्ट मैच में लगातार फ्लॉप हुआ। उससे पहले 3 वनडे पाकिस्तान से खेले, उसमें भी रन नहीं बनाए। तो उससे पहले भी रन नहीं बनाए होंगे, तो वो काफ़ी लंबा दौर हो गया था रन ना बनाने का। शायद उसकी वजह से सिलेक्टरों ने डिसाइड किया कि शायद सहवाग अब फ्यूचर नहीं है, तो हम लोग किसी यंग प्लेयर को देखें और उसे मौका दें। ये बहुत कम खिलाड़ी होंगे जो ऐसा एक्सेप्ट करते होंगे कभी। ये मुझे लगता है कि, और ये ऑनेस्टी आपकी ताकत रही है हमेशा। हालांकि हमें डर भी लगता था एज रिपोर्टर्स आपको कई दफा अप्रोच करने में कि इस ऑनेस्टी के चक्कर में पता नहीं क्या सुनकर चले जाएं। जैसे आपने कहा बीच में एक दीवार भी नजर आती थी, तो कहीं ना कहीं गुनहगार बहुत लोग रहते थे उस वक्त। ये बताइए कि हमने देखा कि डेविड वार्नर ने कैसे खुद को स्टाइल किया आपके ऊपर, कैसे एक एक्सप्लोसिव ओपनर के तौर पर उन्हें अब ऑस्ट्रेलियाई टीम में कितनी मजबूती देते हैं अपनी टीम को। बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं, यंगस्टर्स हैं अंडर 19 टीम में, हालांकि आपके भांजे भी हैं रहे उसमें, लेकिन बहुत सारे ऐसे यंग खिलाड़ी कहते रहे कि हम तो इंतजार कर रहे थे कि सहवाग के साथ ओपन करेंगे, कभी ऐसा दिन आएगा। आप अपने आप को उस मेंटोर वाली रोल में देखते हैं? आप टीम इंडिया के साथ उस तरह के रोल में देखते हैं अपने आप को? देखिए, तो अपॉर्चुनिटी है। अगर BCCI को लगता है कि जो क्रिकेटर हैं वो कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं करंट इंडियन टीम के लिए और उन्हें ऑफर किया जाता है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी मना करता है। इवन बेस्ट तो ये रहेगा कि हमारे लिए कि अगर ज़हीर खान या सौरव गांगुली या VVS लक्ष्मण, सचिन तेंदुलकर, ये तो ऑलरेडी कमेटी में हैं और ये लोग अपनी सजेशंस दे रहे हैं BCCI को। तो अगर ज़हीर खान जैसे कोई बॉलिंग कंसल्टेंट बनता है, या कोई VVS लक्ष्मण या सहवाग जैसा कोई बैटिंग कंसल्टेंट बनता है और सिर्फ वो अपनी एक्सपीरियंस शेयर करता है यंगस्टर से, तो ज़रूर किया जा सकता है। लेकिन एंड ऑफ द डे कॉल BCCI को होता है कि कौन आएगा और कौन नहीं आएगा। तो इसमें प्लेयर का कुछ नहीं होता। लेकिन मैंने नहीं सुना कि कभी कोई प्लेयर को ऑफर किया गया कुछ और उन्होंने मना किया हो। चाहे वो गावस्कर रहे हों, एक टाइम पे वो बैटिंग कंसल्टेंट बने थे सौरव गांगुली की कैप्टनसी में, चाहे वो कपिल देव रहे हों, वो बॉलिंग के लिए आए थे जब हमारे कैंप लगते थे। तो जब BCCI ने जिस एक्स क्रिकेटर को बुलाया है वो ज़रूर गया। तो अगर ऐसा मौका आज की डेट में हम जैसे प्लेयरों को मिलेगा तो हम भी ज़रूर जाना चाहेंगे, अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे, और जिसकी भी हेल्प कर सके जैसे भी वो ज़रूर करेंगे। और रही बात उन यंगस्टर्स की जो वीरेंद्र सहवाग के साथ क्रिकेट खेलना चाहते हैं, ओपनिंग करना चाहते हैं, तो वो सहवाग इंटरनेशनल स्कूल आ सकते हैं। वहाँ पर मेरे साथ ओपनिंग कर सकते हैं, मेरे स्कूल में कुछ पढ़ाई सीख सकते हैं मेरे से वहाँ पर मेरे स्कूल में आकर। ये अच्छी नई पारी आपकी, हालांकि शुरुआत पहले से हो गई थी। वर्ल्ड T20 की तरफ हम आते हैं। क्या आप फेवरेट्स में यकीन रखते हैं किसी टूर्नामेंट के शुरू होने से पहले? जब मैं खेलता था तब नहीं रखता था,
लेकिन अब मैं नहीं खेल रहा हूँ, मेरे हाथ में माइक है तो हाँ मैं रख सकता हूँ। क्योंकि खेलते वक्त ऐसा होता है जब हम लोग फेवरेट हुए तब तक हम लोग उस फाइनल तक नहीं पहुंच पाए थे, सिवाय 2011 वर्ल्ड कप के। तो उस समय शायद बात अलग थी, उस समय कोई ये सोच ही नहीं रहा था कि हम लोग फेवरेट्स हैं या हम लोग जीतेंगे या हारेंगे। हम लोगों को सिर्फ एक ही मानना था कि जस्ट आप जाओ क्रिकेट खेलो और वापस आ जाओ, जो भी होगा देखा जाएगा। और हम लोग एक भी मैच नहीं हारे, शायद हम लोगों ने एक मैच टाई किया था इंग्लैंड के खिलाफ, बाकी सभी मैच जीते थे। एक मैच हारे थे जो साउथ अफ्रीका से। तो ऐसा होता है जब आप सोचते हो कि आप फेवरेट हो, आपको ये ट्रॉफी जीतनी है, तब आप नहीं जीत पाते। जब आप सिर्फ जाते हो ब्लैंक माइंड से और सिर्फ क्रिकेट खेलते हो, अच्छी क्रिकेट खेलते हो, तब आप वो ट्रॉफी जीत जाते हो। हर बार हम वर्ल्ड T20 में जाते थे तो उससे पहले IPL खेलना पड़ता था, तो उस वजह से कई दफा ये फटीग फैक्टर रहता था, ये भी कि सारे खिलाड़ी अलग अलग टीमों में खेल रहे हैं, एक साथ नहीं खेला है। इस बार ऐसा नहीं है, हम एक ज्यादा पॉजिटिव चेंज देख रहे हैं। देखिए, इस बार ऐसा है कि हमारी टीम ऑस्ट्रेलिया T20 खेलने की वहाँ जीत के आई है, श्रीलंका से खेली वहाँ जीती है, अब एशिया कप गए थे वहाँ जीते हैं। तो एक कॉम्बिनेशन जो बन गया है जिसके बिहाफ पे मैं कह सकता हूँ कि हमारे 99% चांसेस हैं जीतने के। और ये वर्ल्ड कप इंडिया में भी हो रहा है, क्योंकि हमें मालूम है इंडिया में जैसे जैसे क्रिकेट खेली जाएगी वैसे वैसे विकेट स्लो और थोड़ी हेल्पफुल होगी स्पिनर्स के लिए। और हमारे पास 2 बेस्ट स्पिनर्स हैं, प्लस पार्ट टाइमर भी हमारे स्पिनर्स हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे चांस और टीमों से बेहतर हैं T20 वर्ल्ड कप जीतने के। और अगर मैं 3 और इंडिया के अलावा चुनने के लिए कहूँ, टॉप 4 कौन सी टीमें हो सकती हैं? देखिए, हमारे ग्रुप में इंडिया, पाकिस्तान, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया है, तो इनमें से 2 ही जाएंगी। तो मेरा ऐसा मानना है कि इंडिया और न्यूजीलैंड 2 टीमें यहाँ से क्वालिफाई कर सकती है, और दूसरे ग्रुप से साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज, ये टॉप 4 टीम हो सकती है जो सेमीफाइनल खेलेंगे। इसको और नैरो करेंगे, फाइनल की तरफ बढ़ेंगे? शायद इंडिया वेस्ट इंडीज या इंडिया साउथ अफ्रीका फाइनल। इंडिया वेस्ट इंडीज या इंडिया साउथ अफ्रीका। मैं चाहती हूँ कि आप लोगों में से भी अगर कोई सवाल पूछना चाहता है तो अपने सवाल तैयार रखें। अच्छा, पहली शुरुआत। गुड आफ्टरनून। मेरा क्वेश्चन है, लास्ट 20 इयर्स में इंडिया थ्रेटनिंग पेस बॉलर्स क्यों नहीं ले पा रहा है? बैटिंग इज वेरी वेरी गुड, फील्डिंग इज डिसेंट। एक थ्रेटनिंग पेस बॉलर इन लास्ट 20 इयर्स जो एक कंसिस्टेंटली ओवर टाइम एक थ्रेट दे। आई मीन लास्ट मैच में भी अपन ने यस्टरडे भी देखा कि लास्ट 4 ओवर्स 49 रन्स। तो एक राउंड द सेम सिचुएशन होता है कि डेथ ओवर्स में कंसिस्टेंटली कोई यॉर्कर डाल के एक थ्रेटनिंग ऑपोजिशन को दे। अरे मेरा ऐसा मानना है, हमारे पास है उमेश यादव और वरुण जो कंसिस्टेंटली 145 140 से ऊपर डाल सकते हैं। बट रही बात कि क्या वो स्लॉग ओवर में डाल सकते हैं, नहीं, ये एक सेपरेट बात है। इंपॉर्टेंट है कि कैप्टन को समझना चाहिए कि स्लॉग ओवर में कौन सा उसका बेस्ट बॉलर है जो स्लॉग ओवर्स में डाल सकता है, कौन सा उसका बेस्ट बॉलर नहीं है। तो एटलीस्ट आपको लास्ट 4 ओवर में या तो 3 गेंदबाज चाहिए या आपको 2 गेंदबाज चाहिए जो 2-2 ओवर करे। तो ये आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है। तो शायद अभी करंट सिनारियो में बुमराह और आशीष नेहरा 2 ऐसे गेंदबाज हैं जो डाल सकते हैं स्लॉग ओवर्स में। अगर उनके अलावा कोई और डालता है तो शायद 4 में 40 की जगह 4 में 60 भी हो सकते हैं। तो ये भी एक बेनिफिट है, अगर आप सिर्फ 4 में 40 देते हो आपको मालूम है कि आप बाद में चेज भी कर सकते हो। लेकिन अगर वो 4 में 60 70 हो जाते हैं तो फिर वो टारगेट बड़ा हो जाता है, प्रेशर बढ़ जाता है टीम पर जब वो चेज करने आती है। बट बॉलर्स ऐसी बात नहीं है, हमारे पास बॉलर हैं फास्ट बॉलर, बट अब वो किस वजह से कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस नहीं दे पाते, वो एक कारण ज़रूर है, वो एक इशू है। अभी रिसेंटली हम लोग ऑल स्टार के लिए शोएब अख्तर से बात कर रहे थे, तो वो तो एक ही बात कह रहे थे, यार जो फास्ट बॉलर आएगा वो नॉर्थ से आएगा और उसको मीट मांस खाना पड़ेगा तभी वो फास्ट बॉलिंग डाल सकता है। तो ऐसा वो कहता था, तो हम मजाक में उनको कह रहे थे कि हमारे यहाँ बीफ खाना अलाउड नहीं है, तो इसलिए शायद फास्ट बॉलर निकल भी नहीं रहे। और हमारे काफी तो वेजिटेरियंस हैं, सिर्फ अब बदल गया समय, पहले थे श्रीनाथ और कुंबले, लक्ष्मण, ये वेजिटेरियन थे, लेकिन शायद अब अभी भी उमेश यादव मेरा ख्याल है वेजिटेरियन। मालूम नहीं, मैंने कभी डिनर खाया नहीं उनके साथ। आपने ये भी जिक्र किया कि बॉलर्स किसे चुनना है, कौन बॉलिंग कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। धोनी जब ये फैसले लेते हैं तो कई दफा जो टीवी देख रहा होता है उसका दिल मुंह को आ जाता है कि अब पता नहीं क्या होने वाला है। बदला है उन कप्तानी का अंदाज इतने सालों में? नहीं, मुझे ऐसा लगता था कि बीच में जो हम लोग काफी मैचेस हारे वो इसलिए हारे क्योंकि उनके पास कोई ऐसा प्लेयर नहीं था जो उनको जाकर कुछ अच्छे सजेशन दे सके। तो शायद सीनियर प्लेयर का एक यही रोल होता है जब वो टीम में होता है कि वो अपनी थिंकिंग से, अपनी सोच से उसको कैप्टन को जाकर सजेशन दे सकता है, आप ये कर सकते हो, इसको करा सकते हो, ये फील्ड पोजीशन हो सकती है। तो देन उसके बाद कैप्टन डिसाइड करता है कि ये ठीक हो सकता है तो मैं इसको इम्प्लीमेंट करूँ। तो शायद कहीं ना कहीं वो लैकिंग था।
तो आई थिंक युवराज सिंह और आशीष नेहरा, हरभजन सिंह के आने से शायद कहीं ना कहीं वो अच्छे सजेशन मिलने लगे होंगे, जिसकी वजह से शायद हमारा चेंज भी हुआ है। और आप उन पे भरोसा कर सकते हो कि हाँ, ये जो कह रहे हैं वो शायद सही होगा, हमारी टीम के लिए इस समय डिसीजन लेने में हेल्प मिलती है MS धोनी को। तो कहीं ना कहीं वो रोल, जब MS धोनी जाएंगे तो सब लोग यंग होंगे, तो उसमें वो रोल कौन अदा करेगा, वो एक सोचने वाली बात लेकिन होगी। क्या जोगिंदर शर्मा लास्ट ओवर करेंगे, ये उनको किसी ने सजेशन दिया था या वो खुद? आई थिंक ऑप्शन नहीं थी, क्योंकि जो 5 गेंदबाज थे उसमें से 4 के ओवर पूरे हो गए थे। तो जो जोगिंदर थे उन्होंने 3 डाले थे, तो शायद उन्हीं का ओवर बचा हुआ था, या 2 ओवर डाले थे, उन्हीं का 1 ओवर बचा हुआ था शायद, इसलिए उन्होंने स्पिनर को ना देकर उन्हीं को दिया। अगर वो पार्ट टाइमर यूसुफ को देते, शायद हरभजन, क्योंकि पिछले डरबन वाले मैच में उन्होंने 3 छक्के मारे थे हरभजन को, शायद इस डर से भी नहीं दिया हो कि फास्ट बॉलर को देते हैं हम जोगिंदर शर्मा को, शायद वो काम कर जाए। लेकिन अपना फैसला, और देखिए मैं ग्राउंड पर नहीं था, मैं बाहर था, वो मैच में हाँ, खेल नहीं रहा था हाँ। फाइनल। तो हो सकता है कहीं ना कहीं जब वो गौतम गंभीर, MS धोनी, युवराज सिंह और हरभजन ये इकट्ठे हुए कि करना क्या है, किसको देना है, तो उन्होंने एक कलेक्टिव डिसीजन लिया होगा, ठीक है, कि ये सजेशन है कि आप जोगिंदर शर्मा से कराइए। तो ये बेनिफिट एक कप्तान को जरूर मिलता है। वरना उनकी कैप्टनसी में आपको बदलाव नहीं दिखता है इतने सालों में? नहीं, वो सरप्राइज तो करते हैं सबको, पहले भी करते थे, अभी भी करते हैं, तो ऐसी बात नहीं है। बट उनको सजेशन मिलना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक आदमी कभी कभी क्या करता है, इतनी क्रिकेट खेलता है तो वो सोच नहीं पाता, उसके अंदर सजेशन शायद खत्म हो जाते हैं, या वो उसको डर लगता है कि इसको डलवाऊंगा तो ये भी पिटाई खाएगा, इसको डलवाऊंगा ये भी पिटाई खाएगा। तो वो जो 2 और साथ में आकर सजेशन देते हैं, नहीं नहीं अच्छी गेंदबाजी करेगा, तो शायद कहीं ना कहीं उसमें फिर कैप्टन को कॉन्फिडेंस मिलता है और वो उस बॉलर को करा सकता है। तो ऐसा होता है, हुआ है पास्ट में भी, कि बहुत बार हमने देखा कि राइट हैंडर बैटिंग कर रहे हैं और वो सेटर अश्विन ने गेंदबाजी नहीं की, वो 16वें ओवर में आए या 14वें ओवर में आए, तो सिर्फ इस डर से कि अगर अब लगाया तो शायद उसको 2 छक्के या 2 चौके पड़ सकते हैं, तो इसलिए वो लेट होते चले गए। ऐसे ही जब लेफ्ट हैंडर बैटिंग करते तो जडेजा ने कभी कभी गेंदबाजी नहीं की, तो वो और पीछे होते चले गए। तो वो डर कैप्टन के मन में रहता है। बट अगर जब आप 2 सीनियर प्लेयर आके बोलते हो कि नहीं नहीं ये डाल सकता है, ये कर देगा, तो आप शायद ट्राई कर लेते हो उसे। सहवाग साहब, मेरा नाम फिरोज बख्त है और मैंने इंडियन क्रिकेट को लिटिल मास्टर गावस्कर से लेकर फास्टर मास्टर इन सहवाग तक फॉलो किया है। मेरी एक फीलिंग है सहवाग, वो ये है कि इवन टुडे यू आर वेरी गुड, यू कैन कम बैक, लेकिन कहीं ना कहीं इंडियन क्रिकेट में भी पॉलिटिक्स है। ठीक है, टीम जीत रही है, लेकिन आपके साथ इंसाफ नहीं हुआ, क्योंकि जिस तरह की हिटिंग आपने की है इंडियन क्रिकेट में किसी ने भी इतनी फास्ट हिटिंग नहीं की, फास्ट स्कोरिंग नहीं की। तो ये नाइंसाफी आपके साथ है क्यों? युवराज भी वापस आ गए, हरभजन भी वापस आ गए, आपको मौका क्यों नहीं दिया गया? ये आपका सवाल है या आपकी राय है? दोनों समझ लीजिए। आई थिंक मेरा ऐसा मानना है कि जब तक उन्हें कम बैक हुई, मैंने रिटायरमेंट अनाउंस कर दी। तो शायद अगर मैं रिटायरमेंट अनाउंस नहीं करता तो सिलेक्टर वेट कर रहे होते कि हम उसको ले सकते हैं। यू आर वेरी हम्बल। थैंक यू। इस वर्ल्ड T20 में हम पिछले 3 सीरीज के प्रदर्शन को अगर टीम इंडिया के आधार लें, इस वर्ल्ड T20 में टीम इंडिया को सबसे बड़ा किस चीज से, क्या हम समझ सकते हैं कि टीम इंडिया हो सकता है इतना जीतने के बाद कंप्लेसेंट हो सके, या फिर हम ये माने कि मोमेंटम है और उस मोमेंटम को कैरी करेंगे? किस चीज से डरना होगा टीम इंडिया को? आई थिंक मुझे जो लगता है डरना होगा सिर्फ और सिर्फ प्लेयर की फिटनेस हो सकती है, फटीग हो सकता है। अदरवाइज परफॉर्मेंस तो ऊपर नीचे जरूर होगी। अगर कोहली रन बना रहे हैं तो शायद वो नहीं बनाएंगे, लेकिन दूसरे प्लेयर बनाएंगे, दूसरे प्लेयर बना रहे तो कोई और बनाएगा। 6 बैट्समैनों में 2 प्लेयर तो जरूर रन बनाएंगे। लेकिन अगर फटीक फैक्टर होता है तो वो एक इंपॉर्टेंट है। अगर प्लेयर को इंजरी हो जाती है तो फिर कोई नया प्लेयर आके ज्वाइन करेगा इस टीम को, तब एक कॉम्बिनेशन बिगड़ सकता है। तो ऐसा अगर प्लेयर सब फिट रहे तो शायद मुझे नहीं लगता कि उनको किसी भी चीज़ की ज़रूरत है सोचने की, या कोई इम्प्रूव करने की, या किसी और बारे में सोचने की। क्योंकि जब आप अच्छी क्रिकेट खेल रहे हो तो आप सोचते नहीं हो, सिर्फ आप जाते हो, क्रिकेट खेलते हो और वापस आ जाते हो। आपको पता है कि आपने अच्छी क्रिकेट खेलनी है और आप जीत जाओगे मैच, तो कोई मुश्किल नहीं आएगा। लेकिन उस 11 में से अगर एक भी खिलाड़ी इंजर्ड होता है और वो बाहर होता है तो फिर बहुत इशू आ सकते हैं, बहुत प्रॉब्लम आ सकती है भारतीय टीम के लिए। अगर यही, जैसा कि हम लोग जब 2011 में खेल रहे थे तो एक ही टीम खेलती जा रही थी, सडनली आशीष नेहरा इंजर्ड हो गए, तो हमारे पास ये सवाल उठ गया, हम खिलाएं किसको? क्या श्रीशांत डाल देंगे गेंदबाजी, क्या और जो एक और फास्ट बॉलर बैठे थे वो डाल देंगे, या क्या होगा, कौन देखेगा? तो ऐसा ही हुआ, श्रीशांत ने शायद पूरे 10 ओवर भी नहीं डाले कोटे के फाइनल में। तो ये एक बड़ा इशू हो जाता है जब आपका कोई एक परमानेंट मेंबर होता है प्लेइंग 11 का, वो इंजर्ड हो जाता है, फिर कोई दूसरा आता है। इस बार की कौन होगा हमारे लिए? गट फीलिंग और परफॉर्मेंस दोनों को जोड़कर पूछ रही हूँ।
आई थिंक मेरे हिसाब से टॉप 3 बैट्समैन और हमारे स्पिनर्स ये हाँ ये की हो सकते हैं, क्योंकि जिस भी ग्राउंड पर खेलेंगे वहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि अब समर स्टार्ट होंगे इंडिया में, थोड़ा विकेट खेलते खेलते स्लो हो जाएंगे, हेल्प मिलेगी स्पिनर्स को, तो वो एक की फैक्टर। क्योंकि इंडिया में आप जितनी मर्जी तेज गेंदबाजी करें, आप 4 में 40 तो देंगे ही देंगे। ऐसे में हरभजन सिंह बेंच पर ही दिखे हैं, आप देखने को मिलेगा शायद कि वो शायद प्लेइंग 11 का हिस्सा भी हूँ। वो डिसाइसिव हो सकते हैं। जी बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि यही एक सरप्राइज है जो एमएस दे सकते हैं आप लोगों को इस T20 वर्ल्ड कप में, कि वो 3 स्पिनर के साथ भी उतर सकते हैं, जैसा कि हम लोग पिछले वर्ल्ड कप T20 जो बांग्लादेश में हुआ था, हरभजन, अश्विन और मिश्रा के साथ खेले थे। हाँ। तो ऐसा हो सकता है। इस सरप्राइज के लिए तैयार रहेंगे हम। युवराज सिंह पहले टिक कर खेले उस मैच में, उससे पहले कॉन्फिडेंस उतना नहीं दिखा था, अगले मैच में आए फिर लगा जैसे वही युवराज सिंह ने अब अपने अंदर के डर को सेटल कर दिया होगा। तो मुझे नहीं लगता उनके अंदर कोई डर था या डर है, क्योंकि वो एक ऐसे खिलाड़ी, उन्हें मालूम है कि उनकी स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है, इतना खेल चुके हैं, इतना एक्सपीरियंस है उन्हें। हालांकि सब लोग बात कर रहे हैं कि वो बड़ा स्लो खेलेगी, लेकिन उसमें सिर्फ बनाने भी केवल 84 रन थे। तो इंडिया को मैच जीतना जरूरी है, 10 ओवर में जीते या 20 ओवर में, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट है इंडिया मैच जीते। तो हम लोग सब लोग सिर्फ जो जैसी बैटिंग करता है उसके हिसाब से सोचते हैं और बोलते हैं कि नहीं वो बड़ा स्लो खेला, वो बड़ा तेज खेला। अगर वो तेज खेल के और जल्दी आउट हो जाते तो फायदा क्या होता, हो सकता है इंडिया मैच हार जाता। तो इम्पोर्टेंट था कि जिस मैच में उन्होंने केवल 20 बॉलों में 30 रन या 12 बॉलों में 30 रन बनाए, उनको लगा कि उस समय उनको वो चार्ज लेना चाहिए और विराट कोहली के सर से प्रेशर हटाना चाहिए, और उन्होंने ऐसा ही किया। स्पिनर जैसे ही आया, उनकी स्ट्रेंथ थी, उन्होंने छक्के मारने स्टार्ट किए। तो ये उनको मालूम है कि कब कैसा खेलना है। तो यही एक एक्सपीरियंस प्लेयर का फायदा होता है, और जब एक्सपीरियंस प्लेयर उतरता है तो वो अपनी कैलकुलेशन के साथ उतरता है कि आज उसने किस तरह की बैटिंग करनी है और आज किस बॉलर को टारगेट करना है, ये उसे पता होती है। तो शायद वो मौका देख रहे थे, जैसे स्पिन आएगी तो वो मारेंगे। एंड देन जैसे उन्होंने वो 2 या 3 छक्के मारे एक ओवर में, उसके बाद वो खुल गए, उनकी बॉडी खुल गई। देन उसके बाद उन्होंने फास्ट बॉलिंग को भी मारना शुरू किया। पाकिस्तान की टीम में अब वो खतरे वाली बात रही है या फिर? देखिए, पाकिस्तान की टीम जितनी मर्जी स्ट्रांग रही हो, वर्ल्ड कप में कभी नहीं जीती हमसे आज अभी तक का हमारा 100% रिकॉर्ड है। बट कहते हैं क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, कुछ भी हो सकता है। वो थोड़ी सी भी, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा वो उतना भी चांस नहीं है पाकिस्तान का। आपने कहा कि धोनी को एडवाइस की जरूरत हो। आपको अगर एडवाइस देना हो धोनी को, तो आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे वर्ल्ड कप के पहले? देखिए, बेहतर तो यही रहेगा कि मैं उन्हें मिलकर एडवाइस दूं, पब्लिकली ना दूं, तो शायद वो कहीं एक और ना कंट्रोवर्सी खड़ी हो जाए। बट अगर कोई एक एडवाइस देना चाहूंगा पब्लिकली, वो ये कि अगर वो नंबर 4 पर आकर बैटिंग करते हैं तो शायद अच्छा होगा हमारी टीम के लिए, क्योंकि वो फास्ट बॉलिंग हो, स्पिन हो, रन रेट, रिक्वायर रन रेट जितना मर्जी हो, वो गेम कंट्रोल कर सकते हैं, तेज खेल सकते हैं, स्लो खेल सकते हैं, दूसरे प्लेयर को अपने साथ खिला सकते हैं। तो ये उनमें खूबी है। तो यही एक एडवाइस है जो मैं चाहूँगा। मतलब मैं 2015 वर्ल्ड कप से ऐसा बोलता आ रहा हूँ, जब मैंने इंटरव्यू दिए हैं, कि अगर वो नंबर 4 की पोजीशन पर आते हैं, और ठीक है वो शायद आउट भी हो सकते हैं जल्दी, लेकिन ज़्यादा टाइम वो मैच जिताएंगे भारत को। नहीं, लेकिन जैसा अभी कनेक्ट लग रहा था, जैसे कि बैट बॉल उस तरह से खेल नहीं पा रहे थे वो, और जबकि आपके पास सुरेश रैना और युवराज सिंह टीम में है, उसके बावजूद आप चाहते हैं 4 नंबर पे ही आए धोनी अभी? अगर वो नहीं खेल पा रहे थे तो शायद वो टीम का हिस्सा ही नहीं होते। तो ये तो कहना गलत होगा, क्योंकि पिछला मैच जो फाइनल जीते हैं, उन्होंने मेरे ख्याल से 2 छक्के 1 चौका मारा है, केवल 6 बॉलें खेली हैं। कल तो रात में 6 बॉल में 20 रन बनाए ना, तो उस फॉर्म के हिसाब से हम उनको 4 नंबर खिला सकते हैं। और कोई सवाल पूछना चाहता है? वहां पीछे स्टूडेंट पूछना चाहता है। गुड आफ्टरनून सर। सर, आप हमेशा अपने बैटिंग करते हुए गाना गाते थे, तो वो आपको कॉन्फिडेंस देता था क्या? गाना कभी कॉन्फिडेंस दे सकता है? सर, आप गाते तो थे। नहीं, मैं गाना इसलिए गाता था क्योंकि जब मैं बैटिंग करने जाता था तो मेरे माइंड में बहुत सारे सवाल आते, बहुत सारे थॉट्स आते थे, पॉजिटिव, नेगेटिव। मैं आज 100 रन बनाऊंगा, मैं आज छक्के चौके मारूंगा, आज मैं दूसरी बॉल पे आउट हो जाऊंगा। तो इन सब सवालों को हटाने के लिए, इन सब थॉट्स को निकालने के लिए, ख्यालों को निकालने के लिए मैं कोशिश करता था कि मैं गाना गाऊं, ताकि मुझे गाने के शब्द याद करने पड़ेंगे। शब्द याद करने के पड़े, शब्द के लिए तो फिर मुझे सोचना पड़ेगा कौन से शब्द थे, और उनको गुनगुनाने के लिए मुझे एफर्ट मारना पड़ेगा, जिसकी वजह से शायद जो थॉट्स आ रहे हैं वो चले जाएंगे।
तो वो नेगेटिव या पॉजिटिव थॉट्स चले जाएंगे माइंड से और मैं गाना गुनगुनाता रहूंगा और बॉल की मेरिट पर खेल सकता हूँ कि जैसी बॉल आई जिधर आई उधर खेल सकता हूँ, तो इसलिए वो गाने गुनगुनाता था। और खास गाने चुनते भी थे आप। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आपने गाया आ देखें जरा किसमें कितना है दम। नहीं, ऐसी बात नहीं है। उस समय जो ड्रेसिंग रूम में गाने चल रहे थे हमारे आईपॉड में, वही गाने हम लोग जनरली गुनगुना लिया करते थे। बट किशोर कुमार के बहुत सारे गाने हैं जो फिट बैठते हैं ऑस्ट्रेलिया या शोएब अख्तर पे। अच्छा, गाने सुनने के सेंस में सचिन तेंदुलकर की भी बात याद आती है। उनके भी पसंद के गाने ड्रेसिंग रूम में, ऐसा बहुत खिलाड़ियों ने जिक्र भी किया। तो किसकी पसंद हावी रहती थी, आपकी या सचिन तेंदुलकर की? देखिए, उनके आगे तो कोई और दूसरे की चल नहीं सकती थी। तो लेकिन वो एक बहुत अच्छे टीम मैन थे। तो वो क्या करते थे कि जो आईपॉड में गाने चलते थे वो चलने देते थे और अपना खुद का ईयरफोन लगा लेते थे कानों पर, क्योंकि वो सुनते थे अंग्रेजी गाने और हम सुनते थे हिंदी गाने। तो वो थोड़ा डिफरेंस। हमने तो सोचा सचिन तेंदुलकर किशोर कुमार के गाने सुनते हैं। मतलब जर्नली तो मैंने जितनी बार भी उनका ईयरफोन निकाल के लगाया तो उसमें अंग्रेजी गाने चल रहे थे, तो इसलिए शायद वो इंग्लिश गाने सुनते थे। इसलिए जब वो इंग्लिश गाने ड्रेसिंग रूम में लगाते थे तो मतलब आधे से ज़्यादा टीम तो समझ नहीं पाती थी उन गानों की वर्डिंग, तो इसलिए वो कम चलाते थे। बट हाँ, ये ज़रूर था कि वो भी अपनी पसंद के चलाते थे। तो फिर कोई वो गाना चेंज कर दे, जैसे एक मूवी थी सर, तो उसके गाने इतने उनको पसंद आए कि जब देखो वो वही गाने चलते रहते थे और दूसरे किसी को इतने पसंद थे नहीं गाने, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं थी कि वो बोल दें कि ये गाने हटाओ, तो इसलिए वो गाने चलते रहते थे, हम सुनते रहते थे। तो आप लोगों ने कभी ईयरफोन्स नहीं लगाया उनके गानों को सुनकर? नहीं, मतलब हम लोगों ने बसों में या ट्रैवल करते हुए लगाए कि कोई मीडिया वाला परेशान ना करे, सवाल ना जवाब पूछे, तो इसलिए जब मीडिया मिलती थी तो कान में लगा के चले जाते थे। वो बोलते रहते थे और हम लोग प्रिटेंड करते थे कि हमें सुनाई नहीं दे रहा है। और कोई सवाल? अगली फरमाइश वही आने वाली है कि गाकर सुना दीजिए। सर, जैसा कि आपने अपने आईपीएल की रिटायरमेंट पर कहा था कि आप इसलिए रिटायरमेंट ले रहे हैं कि आने वाले खिलाड़ियों को चांस मिले, लेकिन बेसिकली आपने मनन बोरा का नाम लिया। क्या आपको अपनी छवि मनन बोरा में दिखती है? नहीं, ऐसा मैंने कहा नहीं। मैंने ये कहा कि हाँ, मैं आईपीएल इसलिए नहीं खेलना चाहता क्योंकि आईपीएल खेलता है प्लेयर, एक प्लेटफॉर्म है, वो वहाँ पर आप परफॉर्म करते हो तो आप इंडियन टीम के लिए सिलेक्ट हो सकते हो T20 मैचेस के लिए। अगर अब मैं रिटायर हो गया हूँ इंटरनेशनल क्रिकेट से और सिर्फ आईपीएल खेलूँ तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मुझे इंडियन टीम के लिए खेलना नहीं है। तो इससे बेहतर ये हुआ कि मैं ना खेलूँ आईपीएल, कोई यंगस्टर खेले। मेरी टीम में किंग्स इलेवन पंजाब में मनन वोरा बाहर बैठता था, उसको शायद मौका मिले सारे मैच खेलने का। अगर वो सारे मैच खेलता है और परफॉर्म करता है तो उसको मौका मिले इंडिया या इंडिया खेलने का। तो ये मेरा पर्पस था बोलने का। जल्दी जल्दी कर लें। हाँ। हेलो सर। सर, एक सिंपल सा क्वेश्चन था आपसे कि अभी जैसे फ्रेंड ने बोला कि जब आप बैटिंग करते तो आप गाने का यूज़ करते थे। सर, एक जनरल सा क्वेश्चन है, जब एक बॉलर आपको बॉलिंग करवाने आता होगा, ऑब्वियसली सर आप वर्ल्ड फेमस हैं, तो उस बॉलर की धड़कनें कितनी तेज होती थी और वो किस गाने का यूज़ करता था? कुछ आइडिया आपका सर? सर, वो तो ये कहता होगा कि मैं इनको बॉलिंग ही ना करूं। बट लेकिन ये तो गेंदबाज खुद बता सकता है कि वो कौन सा गाना गाता होगा, वो क्या सोचता होगा, क्योंकि ये गेंदबाज के भी माइंड में बहुत सारे थॉट्स आते होंगे कि लाइन पे डालनी है, लेंथ पे डालनी है, कहाँ डालनी है, इन स्विंग करनी है, आउट स्विंग डालनी है। तो उनको भी कंट्रोल करने के लिए शायद वो अपने आप को कुछ ना कुछ ज़रूर बोलते होंगे। कोई गाता होगा, कोई कुछ बोलता होगा, एंड देन उनका फंडा शायद जब नेक्स्ट यहाँ पर कोई और एंकर आएंगे जो फास्ट बॉलर होंगे वो आपको बेहतर बता सकते हैं। वो जो राइवलरीज हम लोग बनाते हैं, चलिए हम लोग कहते हैं कि सहवाग और शोएब अख्तर की राइवलरी या किसी भी दो खिलाड़ियों की, वो राइवलरी सचमुच में एग्जिस्ट करती है? हाँ, मीडिया के माध्यम से जरूर। आपके हिसाब से रहती? नहीं, हम लोगों के हिसाब से नहीं। शोएब अख्तर और वीरेंद्र सहवाग की राइवलरी थी क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हाँ, ये जरूर था कि बहुत बारी वो हम लोग इंडिया पाकिस्तान जब मैच खेलते थे तो सबको डर जरूर होता था शोएब अख्तर का कि वो इतनी तेज गेंदबाज गेंद करेंगे, कहाँ करेंगे किसी को नहीं मालूम, आपके सर पे लगेगी, जूते पे लगेगी या कहाँ लगेगी ये किसी को नहीं मालूम था। तो वो एक डर जरूर था जब हम उनको खेलते थे शोएब अख्तर को। और
बट ये भी मालूम था कि वो सिर्फ 1 या 2 अच्छी गेंद कर सकते हैं, बाकी जितनी तेज डालेंगे शायद उतनी तेजी से बॉल बाउंड्री लाइन की तरफ भी जा सकती है। तो ये बेनिफिट भी मिलता था, चाहे वो शोएब अख्तर हो, ब्रेटली हो या शॉन टेट हो या जो भी फास्ट बॉलर रहे, उनके साथ ये बेनिफिट हमें ज़रूर मिलता था कि उनकी पेस हम यूज़ करते थे, जिससे कि गेंद तेजी से बाउंड्री पर जाती थी और हमें चौके मिलते थे। लेकिन ये भी डर होता था कि गेंद लग गई तो शायद फ्रैक्चर भी हो सकता है। एक आखिरी सवाल हम लेंगे, वहां पंकज, वहां माइक पीछे पहुंचा दीजिए। सर, सचिन ने कहा था कि विराट और रोहित में उनको अपनी छवि दिखाई देती है और हम लोग देख रहे हैं कि हाँ, काफी हद तक उनका कहना ठीक था। आपको मौजूदा टीम में ऐसा कौन सा खिलाड़ी है जिसमें लगता है कि हाँ, ये अगला सहवाग हो सकता है? नहीं, अभी तो नहीं आया सर। मुश्किल भी लगता है। इसी नोट पर हम बहुत बहुत आपका शुक्रिया, और आप जाएं उससे पहले हमारी तरफ से एक छोटी सी भेंट आपके लिए देने के लिए मैं आज तक के मैनेजिंग एडिटर मिस्टर सुप्रिय प्रसाद को स्टेज पर बुलाऊं।